हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कौन से क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं 9 अक्टूबर 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है इतिहास का। जो पिछले पेपर्स हुए हैं उनसे कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। इस पर एक वीडियो मैंने पहले भी दिया था, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं थे, मैं कंप्लीट नहीं ले पाई थी। लेकिन अभी हम उन क्वेश्चन को देखेंगे और प्लस जो मिस्टेक्स हो गई है, मुझे एक दो कमेंट भी आया था कि उसमें कुछ मिस्टेक दिख रही है, तो उसका सुधार भी हम इस वीडियो में करेंगे। तो जितने पॉसिबल बन सकते थे क्वेश्चन मुझे दिखे रिपीट होने के, उन क्वेश्चंस को पेपर वाइज मैं इसमें आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो डेफिनेट आप उसे क्वेश्चन को पहचान लेंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इस बार रिपीट हुए हैं। तो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चंस को। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि मेरा एम आपको रिपीट क्वेश्चन दिखाना है, क्योंकि ओल्ड पेपर से काफ़ी क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं। और ये हिस्ट्री के पेपर्स को मैंने लेकर बनाया है। तो चलिए देखते हैं। मैंने हिस्ट्री के 2010 से लेके 2019 तक के सभी पेपर्स सॉल्व करवा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन के माध्यम से या प्लेलिस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो हम देख लेते हैं। ये रहा सबसे पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख सती प्रथा का उल्लेख करता है? 9 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें ये क्वेश्चन आया था, और इसका आंसर जो बन रहा है वो बन रहा है भानुगुप्त का अरण्य अभिलेख। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद और ये आपको बता दूं, ये पेपर हुआ है जून 2016 का पेपर लिया है मैंने। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कौन सा रिपीट हुआ है। तो एक और कमेंट मुझे मिला था इंग्लिश में इसे प्रोवाइड करने के लिए, तो मैं कोशिश करूँगी जल्द ही आपको इसका इंग्लिश में प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन फ़िलहाल मैं रेगुलर वीडियो नहीं ला रही हूँ, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जब भी मैं वीडियो समय मिलेगा डालूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो इस समय रेगुलरिटी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ टाइम में हम रेगुलर स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मुझे मिला है, क्वेश्चन नंबर 22 देख सकते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने 1442 से 1443 में मांडू में अस्पताल बनवाया था, और यहाँ निर्देश दिया था कि वहाँ इस्लामी और ब्राह्मण दोनों तरह के चिकित्सकों की सिफारिश के मुताबिक दवाइयाँ मंगाई जाएंगी? तो अगर आपने एग्ज़ाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन आप स्मरण कर पा रहे होंगे, याद कर पा रहे होंगे। तो इसमें उत्तर बन रहा है सुल्तान महमूद खलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन किस पेपर में आया था पहले ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे ये जून 2016 में आया हुआ रिपीट हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो यहाँ आते हैं, विलियम जोन्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। निम्नलिखित में से किसने 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो विलियम जोन्स ने, एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन विलियम जोन्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है। तो वो एग्जैक्ट क्वेश्चन पता चलेगा जब पेपर अपलोड होगा, और जैसे ही पेपर अपलोड होता है मैं उसका वीडियो आप सबको प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ है। ये हमने सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। तो एक क्वेश्चन स्वामी दयानंद सरस्वती में भी आया था। तो जो मुझे क्वेश्चन ये रिपीट में मिला है ये हम देख लेते हैं। ये मिला था, निम्नलिखित में से कौन स्वामी दयानंद द्वारा
आर्य समाज के लिए निर्धारित आदर्शों में शामिल नहीं था। तो जो इसमें शामिल नहीं था वो हो जाएगा व्यक्ति के पेशे के आधार पर वर्गीकृत चतुर्वर्ण व्यवस्था का विरोध। बाकी सभी शामिल होंगे। मूर्ति पूजा का विरोध, जन्म के आधार पर जातिगत भेदभाव की कट्टरता का विरोध और वेदों का सम्मान और प्राचीन हिंदू संस्कृति के अध्ययन की अपील। तो ये सभी कुछ शामिल हो रहे हैं, केवल थर्ड ऑप्शन जो है वो शामिल नहीं होगा। एग्जैक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं पता है, वो आंसर जब क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा एनटीए की तरफ से तभी इसकी जानकारी मिल सकेगी। लेकिन दयानंद सरस्वती से संबंधित एक क्वेश्चन आया था, कौन सा सम्मिलित नहीं है इस पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो कि मैचिंग मिल रहा है इस बार के पेपर से, इंडियन एसोसिएशन पर शायद इस पर क्वेश्चन आया था और आप यहाँ पे देख सकते हैं मैचिंग का क्वेश्चन है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1876 में, महाजन सभा की हुई थी 1884 में, द बॉम्बे एसोसिएशन 1852 और पूना सार्वजनिक सभा 1867। ईंटों से निर्मित कौन सा मंदिर है? तो इस पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था और यहाँ जो उत्तर बन रहा है वो हो रहा है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर। ऑप्शन में लक्ष्मण मंदिर और कानपुर का एक मंदिर का नाम शायद दिया हुआ था। तो एक और क्वेश्चन मिला है जो कि है निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्याख्या की थी पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? तो इसका उत्तर बन जाता है आर्यभट्ट। तो पूछा गया था कि आर्यभट्ट से संबंधित कौन सा तथ्य नहीं है, उसमें चंद्र ग्रहण दिया हुआ था, चंद्र ग्रहण की खोज आर्यभट्ट ने नहीं की थी। तो एक क्वेश्चन ये रहा आर्यभट्ट से रिलेटेड रिपीट हुआ है और देख लेते हैं। और यहाँ पे बता दूँ ये क्वेश्चन जो है ये जून 2018 का है क्वेश्चन पेपर। और एक क्वेश्चन आया था मद्रास महाजन सभा पर तो यहाँ ये क्वेश्चन पेपर जो है ये 2019 का है। तो इसमें क्रम लगाने का एक प्रश्न है। मद्रास महाजन सभा पर क्वेश्चन इस बार आया था, लेकिन क्या आया था एक्चुअल नहीं पता है, लेकिन क्रम लगाने का क्वेश्चन भी इसमें रिपीट हुआ है 2019 में। तो चलिए इसे क्रम में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बॉम्बे एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा, फिर मद्रास महाजन सभा और सबसे लास्ट में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और यहाँ एक बॉम्बे क्रॉनिकल पर भी एक क्वेश्चन आया हुआ था और ये क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये पेपर है जुलाई 2013 का। तो इस पर भी एक प्रश्न बना हुआ है बॉम्बे क्रॉनिकल के ऊपर। केवल मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ कौन से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, और काफ़ी क्वेश्चन इस बार रिपीट हुए हैं। और थोड़ा सा सर्च कर लेते हैं तो यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे चोल शासक दिए गए हैं और उन्हें क्रम में लगाना था। तो पिछले वीडियो में जहाँ तक मुझे याद है कमेंट आया हुआ था इसके क्रम में को लगाने में गड़बड़ी हुई है। तो मैं आपको पूरा का पूरा क्रम ही एक बार दिखा देती हूँ किस तरह से ये लगेगा, क्योंकि एग्जैक्ट राजा के नाम मुझे भी नहीं पता है कौन कौन से आए हुए थे क्वेश्चन पेपर में। तो यहाँ आप देख सकते हैं विजयालय जिसने जो कि संस्थापक था चोल वंश का, फिर आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम और गणादित्य, फिर आ जाएंगे परांतक द्वितीय, उत्तम चोल, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम, फिर राजेंद्र द्वितीय, कुलोत्तुंग प्रथम, विक्रम चोल, कुलोत्तुंग द्वितीय, राजराज द्वितीय, राजाधिराज द्वितीय और कुलोत्तुंग तृतीय, राजराज तृतीय और राजेंद्र तृतीय। तो अगर जो भी आपको अगर याद है तो इसके सहारे आप क्रम में अपना देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था जुलाई 2013
13 में क्रम लगाने का, जो अभी आपको मैंने प्रश्न दिखाया है, चोल वंश का क्रम लगाने का, तो 13 से रिपीट हुआ है। आगे देख लेते हैं सैयद वंश। सैयद वंश पर भी एक क्वेश्चन आया था क्रम लगाने का, तो इसका भी क्रम मैं आपको करेक्ट क्रम दिखा देती हूँ। किसी एक क्वेश्चन में क्रम लगाने में गड़बड़ी हुई है पिछले वीडियो में, तो चलिए इसका सही क्रम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सही क्रम देख सकते हैं। खिर्ज खां हो जाएगा सबसे पहले, जो कि संस्थापक था, फिर मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं, खिर्ज खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और अलाउद्दीन आलम शाह। ईयर भी दिख रहा होगा आपको, तो आप देख सकते हैं किस तरह से हमें क्रम में इसे व्यवस्थित करना है। और ये जो क्वेश्चन सैयद वंश का भी मैंने आपको दिखाया है, ये भी आया है जुलाई 2013 में। तो 13 से रिपीट होके 9 अक्टूबर 2020 में आया हुआ है। फिर एक और क्वेश्चन आया हुआ था, वैदिक नदी और वर्तमान जो उसका नाम है उसे मैचिंग करने का प्रश्न था। विपाशा व्यास से, परुष्णी रावी से, वितिस्ता झेलम से और सतलज शतुद्री से। तो ये क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है पहले ये भी देख लेते हैं। ये आया है जून 2012 में। जून 2012 का ये प्रश्न है जो कि इस बार आया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 आयोग पर भी शायद एक प्रश्न था, तो देख लेते हैं। इसमें क्रम में लगाना था, सैडलर आयोग सबसे पहले आ जाएगा, फिर राधाकृष्णन आयोग, इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सबसे लास्ट में हम रख देंगे कोठारी आयोग को। और इसी पेपर में नीचे एनी बेसेंट पर भी एक प्रश्न था। श्रीमती एनी बेसेंट किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी? ऐसा क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन कुछ एनी बेसेंट से क्वेश्चन जरूर था। तो 1917 है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहता है एनी बेसेंट से रिलेटेड। हाँ, ये क्वेश्चन आपको मिला होगा। 1904 में किसने कहा था कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है, विभाजित बंगाल कई विभिन्न रास्तों पर चलेगा? तो ये कहने वाले थे हर्बर्ट रिस्ले। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर श्यामजी कृष्ण वर्मा से संबंधित भी कुछ प्रश्न था, एग्जैक्ट प्रश्न मुझे भी नहीं पता है, तो यहाँ देख लेते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में स्वतंत्रता के लिए कार्य करने हेतु लंदन में इंडियन हाउस की स्थापना की? तो 1905 में स्थापित किया था। और ये आप देख लीजिए, ये जो प्रश्न मैं बता रही हूँ ये किस ईयर से रिपीट हुआ है, तो ये दिसंबर 2013 का प्रश्न मैंने लिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं जो भी मैंने प्रश्न बताए हैं। तो यहाँ प्रश्न हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। जो भी प्रश्न रिपीट हुए हैं मैं कोशिश कर रही हूँ आपको डिटो वही क्वेश्चन लाकर दूँ। तो देखते हैं, अगर और प्रश्न मिलेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड करूंगी। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ, और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, अदर वीडियो अगर आपको देखना है, हिस्ट्री से रिलेटेड तैयारी करनी है पीजीटी, टीजीटी या नेट की, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किए हैं और प्लेलिस्ट क्रिएट किया हुआ है, प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं, या आई बटन के माध्यम से भी इन वीडियोस का लाभ उठा सकते हैं। तो मेरा ध्येय ओल्ड पेपर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करना है, क्योंकि ओल्ड पेपर से हमें पता चल जाता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, और काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और उसका लेवल भी हमें पता चलता है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।